हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी एक बार स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो जी दिन है मंगलवार का और मंगलवार का ब्लॉग है ये। तो मौसम जो है बहुत ख़राब हो रहा है हमारे इधर। 2-3 दिन लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से छुट्टियां भी हो रही थी। तो यहाँ पे जो है कल इतना अच्छा फूल खिला था, उसके बाद बारिश की वजह से फिर ये फूल पहले मुरझाया, उसके बाद ख़राब हो गया है। और यहाँ पे जो है दूब घास लगाई थी, तो ये भी बारिश की वजह से ना सारे प्लांट्स जो है बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। और कभी बारिश जो है ना आड़ी तिरछी आती है तो उससे भी सब बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मंदिर में पूजा पाठ हो गई है और बच्चों की भी आज छुट्टी है। तो बारिश की वजह से ना लगातार 2-3 दिन से जो है छुट्टियां हो रही हैं स्कूल में। तो छत से नीचे आने के बाद फिर अब जो है नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ ये प्रसाद का बचा हुआ था ना, प्रसाद बचा हुआ था मतलब क्योंकि फिर एकदम से पूजा के बाद 2-3 दिन तक जो है मैं रखी रहती हूँ। कभी कोई आ जाता है ना उसे देने के लिए। तो फिर उसके बाद जो है अब हो गए हैं 4-5 दिन तो हो गए होंगे। यानी कि कब 4-5 दिन क्या, एक हफ्ता होने वाला आज मंगल। तो मंगल तो मैंने फ्रिज में रख दिया था ये। तो फिर मंगलवार को थी, पिछले मंगलवार को। और फ्रिज में फिर मैंने सोचा अब इसका मैं हलवा बना देती हूँ, क्योंकि फिर बीच में ध्यान भी नहीं रहा। फिर 1-2 दिन तो वैसे ही रह जाता है काम में। और उसके बाद फिर आज मैं काले चने बना रही थी। मैंने बच्चों के लिए स्कूल के लिए ना, स्कूल के लिए बनाने के लिए रखे थे, भिगोए थे शाम को। और लेकिन फिर से छुट्टी आ गई। और रोज़ शाम को जो है 9:30-10 बजे छुट्टी आ जाती है। कल भी छुट्टी हो गई थी, आज भी छुट्टी है। तो फिर मैंने चने बॉईल कर दिए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चने जब मैं बना ही रही हूँ तो साथ में हलवा भी बना लेती हूँ, तो चने और हलवे का कॉम्बिनेशन हो जाएगा अच्छा सा। और बस इस तरीके से ये ना वैसे तो खाया नहीं जाता है और बच्चे भी कम ही खाते हैं, कभी तो खा भी लेते हैं। वैसे मुझे तो खैर अच्छा लगता है, लेकिन फिर ये होता है कि टाइम भी हो गया है ना ज़्यादा, तो इसलिए अब इसका जो है हलवा बना लेते हैं। तो हलवा जो है सब खा लेंगे और चने के साथ तो वैसे भी अच्छा लगता है। चलिए बनाते हैं नाश्ता, उसके बाद देखते हैं। अगर बारिश रुकेगी तो फिर मार्केट भी जाना है। तो कल भी बारिश की वजह से नहीं जा पाए थे और आज देखते हैं क्या होता है। हलवा बनाने से पहले मैं यहाँ पे जो है ना चने मैंने बॉईल करके रखे थे, तो उनको जो है ऐसे ही छौंक लूँगी मैं इस समय। और बस उसके लिए थोड़ा सा जो है मसाले भिगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर गरम मसाला थोड़ा सा मैंने भिगा दिया है। इस तरीके से भिगा करके ना सही रहता है। और यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा घी इसमें डाल दिया है। वैसे तो इसमें काफ़ी घी पड़ा हुआ है प्रसाद में, लेकिन थोड़ा सा और घी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दिया है। बस उसके बाद हमारा टेस्टी सा हलवा जो है बन के तैयार हो गया। ये हलवा ना वैसे ही बहुत टेस्टी होता है। एक तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई रहती हैं पहले ही। उसके बाद फिर थोड़ा सा गर्म पानी डालो, चाहे दूध डालो, लेकिन मैंने दूध तो नहीं डाला है, गर्म पानी डाला है, तो उससे ही काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे जो है चने का मसाला भी बन गया है। उसके बाद जो है चने इसमें डाल दूँगी। तो आज का नाश्ता हमारा यही रहेगा। और बाकी बाद में अगर बच्चे पराठे खाएंगे तो उनके लिए सेक दूँगी, नहीं तो हम लोगों के लिए तो खैर यही काफ़ी है। नाश्ता करने के बाद फिर सब जगह पे मैंने जो है पोछा लगाया और लास्ट में जो है ये मैट बिछा देती हूँ। तो झाड़ू तो सुबह ही लग जाता है, लेकिन पोछा लगाने का टाइम नहीं मिल पाता सुबह। और जब बच्चों की छुट्टी होती है ना तब तो खैर बिल्कुल भी नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो बच्चे सोए रहते हैं। फिर ऐसा भी नहीं है कि सुबह सुबह बच्चों को जल्दी से उठा लो और फिर अपना काम कर लो। तो जब बच्चे उठते हैं तो उसके बाद ही जो है मैं करती हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे और बस यहाँ पे जो है ये काउंटर टॉप साफ़ कर लेती हूँ और गैस स्टोव भी साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। बस उसके बाद जो है यहाँ पे जो टाइल्स हैं इनको भी साफ़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हल्का-फुल्का सा इसमें कपड़ा मार दो ना तो एकदम से साफ़ रहते हैं, चमकते रहते हैं। और क्योंकि खाना बनाने के बाद जो है कुछ ना कुछ छींटे पड़ ही जाते हैं। और जैसे मसालेदार चीज़ें बनाओ ना तो फिर थोड़ा हो ही जाता है कि छींटे पड़ जाते हैं। तो टाइल्स जो है हाथ के हाथ साफ़ कर दो ना तो फिर जमता भी नहीं है उसमें ऑयल। बस उसके बाद जो है इधर सारे बर्तन भी वॉश हो गए हैं और किचन का काम लगभग हो गया है। और उसके बाद मैं बाहर देख रही थी मौसम की, मौसम कैसा हो रहा है। तो बहुत तेज़ बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन रुकी हुई भी नहीं थी, बूंदाबांदी सी हो रही थी। तो फिर ऐसे में हमने मार्केट जाना कैंसिल ही कर दिया था। और कपड़े भी जो है यहाँ कमरे में आजकल डाल रही हूँ तो फ़ैन चला देती हूँ। बरसात में ना सबसे ज़्यादा यही दिक्कत होती है बस कि कपड़े कहाँ सुखाएं। और 2-2 3-3 दिन के कपड़े जब हो जाते हैं ना तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कभी मैं रेलिंग में फैला देती हूँ, कभी इस तरीके से जो है कमरे में ही फैला देती हूँ। तो यहाँ पे जो है अब दिन का टाइम हो गया है। तो आज एकादशी भी थी, इसलिए जो है मैं बना रही हूँ रोटी। तो मैं और हस्बैंड हम दोनों जो है रोटी खाएंगे। वो भी अभी चावल खाने के लिए मना कर रहे थे। वैसे तो खा लेते हैं लेकिन कभी नहीं भी खाते हैं। लेकिन मैं जो है एकादशी के दिन चावल नहीं खाती हूँ और अपने रोटी बनाती हूँ या तो फिर अपने दलिया बना लेती हूँ। लेकिन अभी आटा था तो फिर मैंने सोचा रोटी बना लेती हूँ। और यहाँ पे चने का सूप मैंने बनाया था और बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है चावल के साथ, तो फिर मैंने यही बना दिया था।
तो अब हो गया रात का टाइम और सुबह की तैयारी हो रही है। तो भिंडी की सब्ज़ी मैं यहाँ पे काट रही थी। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि हम लोग चले गए थे सुंदरकांड में, और उसके बाद फिर बगल में पास में ही मंदिर था ना, वहाँ रामायण भी थी, तो वहाँ चले गए थे। वहाँ से आने के बाद फिर मैं सुबह की तैयारी कर रही थी। और वैसे अगले दिन भी छुट्टी आ गई थी, लेकिन तैयारी तो ये है कि अपनी पूरी रखनी पड़ती है ना। तो फिर ये वाली सब्ज़ी जो है मैंने सोचा काट देती हूँ, आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे दिन बना लूँगी। तो अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और पूजा पाठ मेरी सुबह की हो गई है। यहाँ तुलसी माता को दिया दे दिया है और अभी भी बारिश जो है ना लगातार हो रही है। तो जब बारिश लगातार होती है ना, तो बरसात के टाइम पे काफ़ी डर सा लगे रहता है क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है और कहीं मतलब बादल फटते हैं और कहीं पे जो है बाढ़ आ जाती है। तो बारिश में ना यही बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और कपड़ों का हाल तो ये है, अभी ये कपड़े कल के कपड़े हैं, तो बस 2 दिन से पहले ही कपड़े इकट्ठा थे, उसके बाद आज के कपड़े फिर हो जाएँगे। तो बस अब इन्हें सुखाने के लिए जो है जगह देखनी पड़ेगी, तो थोड़ा रेलिंग में फैला दूँगी और बाकी थोड़ा कमरे में डालूँगी। इस तरीके से जो है जो ज़रूरत होगी बस वही वाले कपड़े आजकल सूखते हैं, बाकी तो जब धूप आएगी तभी होता है। और ये है हमारी सेक्शन विंडो, तो जब बारिश होती है ना, तो हम लोग यहाँ पे भी खड़े हो जाते हैं जब छत में बारिश लगती है तो बस यहाँ से जो है नीचे को देखते रहो, अच्छा लगता है। और इधर बालकनी है हमारी, ये दोनों। और बारिश जो है आ ही रही थी अभी, तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ी खड़ी हुई थी 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर बंद कर दिया था क्योंकि बारिश यहाँ से ना नीचे आ जाती है। अगर टेढ़ी बारिश होती है ना, तो फिर अंदर भी पानी आने लगता है। तो नाश्ते की तैयारी यहाँ पे मेरी हो गई थी, आटा मैंने गूँथ दिया था और सब्ज़ी जो है भिंडी की कल रात काटी थी। तो कटी हुई सब्ज़ी रहती है ना, तो फिर एकदम से छौंकने के लिए सही रहता है। और आजकल तो वैसे भी बिना लहसुन प्याज का है तो कुछ भी टाइम नहीं लगता है, तो भिंडी की सब्ज़ी यहाँ पे बना दी थी। पराठे मैंने यहाँ पे बना लिए थे और रोटी बनाई थी अपने लिए। तो उसके बाद जो है यहाँ पे दूध भी आ गया था, दूध भी बॉयल हो गया है और थोड़ी-सी सब्ज़ी बची थी, तो सब्ज़ी भी जो है मैं खाली करके रख देती हूँ। जिससे कि जो सब्ज़ी बच जाती है ना, दिन के काम आ जाती है, तो दिन में जो है दाल-चावल के साथ हम लोग खा लेते हैं सब्ज़ी। और फिर दिन में मैं दोबारा नहीं बनाती हूँ क्योंकि सब्ज़ी सुबह की रहती है इसलिए। इसके बाद वॉश कर लेते हैं बर्तन। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से टोकरी जो थी ना, ये बर्तनों वाली हटा दी थी क्योंकि नीचे से वाइट-वाइट सा लग रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे जो है पूरी सफाई करी। ये ना आजकल ही हो रहा है बरसात के टाइम पे, ऐसा नहीं तो और बार तो नहीं होता है, लेकिन आजकल ये होता है ना, बर्तन भी थोड़ा-सा सूखने में टाइम लगाते हैं। एकदम से बरसात के टाइम पे सूखते नहीं है जल्दी से जल्दी। तो सारे बर्तन जो है इनको मैंने यहाँ पे अच्छे से माँज लिया था, फिर इनको नीचे सिंक में ही डालूँगी। उसके बाद जो है वापस से यहाँ पे जो है बर्तनों वाली टोकरी रख लूँगी। तो किचन की सफाई भी सारी हो गई है, अच्छे से मैंने सब जगह पे साफ़ कर लिया है। बस अब सबसे लास्ट का काम है पोछा लगाने वाला। तो पोछा सबसे लास्ट में लगाओ तभी सही रहता है, नहीं तो फिर नीचे पानी के छींटे भी हो जाते हैं। तो इसलिए जो है और जगह तो मैंने लगा दिया था, किचन छोड़ दिया था और इधर ही वाला हिस्सा जो है वो छोड़ दिया था। बाकी 2 कमरों में तो लगा दिया था। तो सुबह का सारा काम तो हो गया, उसके बाद जो मैट है इसको भी बिछा देती हूँ मैं यहाँ पे। और वैसे ये भी मुझे गंदा सा लग रहा था, लेकिन ये सोच रही हूँ कि बारिश हो रही है आजकल, इसलिए आजकल नहीं धोऊँगी, इसको बाद में धोऊँगी। तो बस अब जो है बारिश इस समय ना रुकी हुई थी, तो हमें जाना था मार्केट और राखी का त्यौहार आ रहा है, तो राखी भी लेके आनी थी। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि फिर छुट्टी भी नहीं है, तो इसलिए जो है जल्दी से अभी चले जाते हैं, बारिश भी रुकी हुई है। तो फिर मैं चली गई थी। उसके बाद ना मार्केट में भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर 2-3 दिन पहले ही चले जाओ ना, सामान ले आओ तो सही रहता है। सुबह से वेट कर रहे थे बारिश का कि बारिश रुकेगी तब जाएंगे। अभी थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है, तो जल्दी से मार्केट हो आते हैं। फिर उसके बाद तो 1-2 दिन ही बचे हैं, तो राखी ले आते हैं जा करके। तो छाता भी यहाँ पे रख लेती हूँ, अगर हल्की-फुल्की बारिश आएगी तो उसमें तो खैर काम चल ही जाता है स्कूटी में। लेकिन तेज़ बारिश आएगी तो फिर तो ये रहता है, उड़ने का डर रहता है छाता, लेकिन ये है कि रख लेती हूँ और हल्की-फुल्की बारिश में तो काम आ ही जाता है। तो अब चलते हैं मार्केट की तरफ और हम आ गए हैं यहाँ पे कोसी बैराज। तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है यहाँ पे और जब बारिश होती है ना पहाड़ों में बहुत ज़्यादा, तो इसमें जो है बहुत पानी आ जाता है। तो अभी तो थोड़ा-सा कम है इसमें पानी, 1-2 दिन पहले जब तेज़ बारिश हुई होगी ना लगातार, तब जो है लगातार तो ख़ैर बारिश हो ही रही है, तो उस समय ज़्यादा इसमें पानी होगा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे बैराज है ना, उससे थोड़ा दूरी पे हम लोग थे, दूसरे पुल पे, तो वहाँ से जो है मैंने लिया था ये। तो ये कोसी बैराज है और इस समय जो है ना यहाँ के सारे गेट खोल देते हैं और शहरों की तरफ पानी के जो गेट होते हैं ना बंद कर देते हैं, क्योंकि फिर जो पानी का फ्लो होता है ना एक तरफ को ही कर देते हैं। तो सारा सामान लेने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी घर। फिर यहाँ पे जो है टाइम हो गया था इसमें 1 या डेढ़ बज रहा होगा शायद।
तो फिर यहाँ पे जल्दी से आकर के पुलाव बनाया और उसके बाद जो है पुलाव के साथ रायते की तैयारी हो रही है, क्योंकि पहले तो ये सोचा था कि दाल चावल बनाऊंगी, लेकिन फिर मार्केट जाओ ना तो लेट हो ही जाता है, क्योंकि एक तो भीड़ बहुत होती है और उसके बाद फिर सामान देखने में टाइम भी लग जाता है, फिर राखियाँ सेलेक्ट करने में भी टाइम लग गया था। तो फिर उसके बाद जल्दी से आके न्यूट्रेला वाला पुलाव बनाया और रायता बनाया। तो जल्दीबाजी का ऑप्शन यही रहता है, बस पुलाव बना लो और बच्चों को अच्छा भी लगता है पुलाव। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया था, अपने लिए भी लगा दिया था। तो यह है आज की हमारी सिंपल सी लंच की थाली। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए आते हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर से बताना। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।